देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। महाराज की जय हो। हाँ भक्तों, श्री रामचरितमानस रामायण ग्रंथ की आरती के पश्चात शीघ्र रामलीला का क्रम प्रारंभ हो जाएगा। आप सब लोग समय का ध्यान रखते हुए शीघ्र पढ़ाने की कृपा करें। धन्यवाद।
प्रेम से बोलो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। श्री रामचरितमानस रामायण ग्रंथ की जय हो। अभी आरती हुई है। अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण कुमार की दिव्य झांकी के साथ आरती होने जा रही है। आप सब लोग समय का ध्यान रखते हुए शीघ्र पधारे। मुनि आगमन ताड़का वध एवं मारी सुबाहु वध अहिल्या उद्धार। यह रामलीला बहुत ही अच्छे ढंग से दर्शाई जाएगी। जय श्री राम। अब तो शीघ्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की दिव्य झांकी के साथ आरती होने जा रही है। नख सिख छविधर की, नख सिख छविधर की आरती करिए रघुबर की। रामा नख सिख छविधर की आरती करिए छविधर की आरती करिए रघुबर की। रामानक से छविधर की आरती करिए
घंटा धरियम चंद बजावत गोपुर पद धनि नाच पगावत गोपुर पद धनि नाच पगावत दिन करती आरती करिए रघुवर की जगमग दिन करती आरती करिए रघुवर की जपसी को सरी धरती आरती करिए रघुवर की जपसी को सरी धरती आरती करिए रघुवर। भक्तों अपने दोनों हाथों की तालियों को बजाते हुए सर्वप्रथम आप सब लोग जयकारा बोलेंगे। इसके बाद शीघ्रातिशीघ्र रामलीला का क्रम प्रारंभ हो जाएगा। प्रेम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, लक्ष्मण कुमार की, जगतजननी मैया जानकी की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गौ माता की, गौ हत्या, गौ हत्या, श्री तीर्थराज प्रयागराज महाराज की। नित्य प्रतिदिन की भांति हम 5 मिनट का समय आप सभी भक्तों को भगवान की मंगल आरती के लिए दिया करते हैं। जो भी भक्त भगवान की मंगल आरती करना चाहते हो वो आ सकते हैं। तो हम आग्रह करेंगे हमारी मैडम जी, समाज सेविका प्रिया मैडम जी की समस्त ग्रुप के जितने भी सदस्यगण हैं आप भी पधारें, और हमारे परमादरणीय सम्मानित श्री गोपाल शर्मा मास्टर साहब जी आप भी मंच तक पधारें, और हमारे सर जी अभी जो बैठे थे आप भी मंच तक पधारें और मंच पर आकर के भगवान की मंगल आरती करें। और इसके बाद हम रामलीला का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे, और क्रमशः माताएं बहनें भी भगवान की मंगल आरती हेतु यहाँ आ सकती हैं। देखिए भगवान का दरबार आप सभी भक्तों के लिए खुला हुआ है। वैसे भी कहा गया है, भावना ते विद्यते देवा न काष्ठे न पाषाणे। यदि आप इन्हें भाव से भगवान का स्वरूप स्वीकार करते हैं तो नारायण की दिव्य झांकी प्रस्तुत है। आप लोग आकर के और भगवान की मंगल आरती करेंगे। तेरी आरती उतारो हे राजा राम, तेरी आरती उतारो हे राजा राम, तेरी आरती उतारो हे राजा राम, तेरी आरती उतारो, आरती उतारो भगवान, आरती उतारो, आरती उतारो भगवान, आरती
जो भी भगवान की मंगल आरती करना चाहती हो। आप सभी नगरवासियों के सहयोग से यह राम रूपी रथ का कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए आप सब लोग तन मन धन से इस राम रूपी रथ में सहयोग प्रदान करते हुए अपने जीवन को सफल बनाए। आप सब परम सौभाग्यशाली हैं कि आपके नगर में फूलदास बाबा तिवारी जी ने पावन श्री रामचरितमानस के चौपाइयों पर आधारित अभिनय स्वरूप रामलीला का मंचन प्रायः सब जगह नहीं हो पाता है। आपके रामायण का पाठ भी हो रहा है और सुंदर रामलीला का मंचन भी साथ ही साथ चल रहा है, इसलिए आप सब लोग समय का ध्यान रखते हुए शीघ्र पधारने की कृपा करें। प्रेम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। जगदम्ब चित्रमत्रिम परिपूर्णाश्रयमयी अपराध परंपरा नहीं समुपेक्षिते सुदम मत्समपात के नाथ पापाग्नि तत्समान ही ओम यात्रा महादेवी यथा योग्यम गुरु ठाकुर। बंद करो पूजा पाठ। हमारे बारे सुबह सरकार का आदेश है, कोई भी संत मेरे महात्मा हमारे इस राज्य में पूजा पाठ करते दिखाई दिया तब मुनिवर मन कीन विचारा प्रभु अवतार हरनि मही धारा। हे श्री हरि विष्णु, हे परमात्मा, हे नारायण, क्या हम ऋषि मुनि इसी प्रकार इन निशाचरों द्वारा प्रताड़ित होते रहेंगे? प्रभु प्रताड़ित होते रहेंगे। हे प्रभु, क्या आप इस वसुंधरा पर अवतार नहीं लेंगे? प्रभु नहीं लेंगे। हे बेटा तपो प्रिय, कहिए गुरुदेव। तुम भी ध्यान लगाओ पुत्र, मैं भी ध्यान लगाता हूँ, कहीं प्रभु का अवतार हुआ तो नहीं है? अवश्य गुरुदेव। चलो पुत्र ध्यान लगाते हैं। अवश्य गुरुदेव। ओम नमः नारायणाभ्यो नमः। बेटा तपोप्री, कहिए गुरुदेव, तुमने कुछ देखा पुत्र? हाँ गुरुदेव। क्या देखा पुत्र? हे गुरुदेव, मैंने एक बहुत बड़ी नदी देखा गुरुदेव। और क्या देखा? और नदी के उस पार एक बहुत बड़ा नगर देखा। हे गुरुदेव, उस नगर में एक बहुत बड़ा सा महल दिखाई दिया गुरुदेव। और कुछ देखा पुत्र? और हे गुरुदेव, उस महल में छोटे छोटे बालक खेलते हुए दिखाई दिए गुरुदेव। तुमने ठीक देखा पुत्र, जो तुम्हें एक विशाल नदी दिखाई दे रही है वही सरयू नदी है। अवश्य गुरुदेव। जो नदी के उस पार चमकता हुआ महल दिखाई दे रहा है वही अयोध्या नगरी है पुत्र। अवश्य गुरुदेव। और जो तुम्हें चार छोटे छोटे बालक दिखाई दे रहे हैं, भगवान ने चार अंशों सहित वहाँ महाराज दशरथ के यहाँ अवतार ले चुके हैं। अवश्य गुरुदेव। इसलिए हे पुत्र, कहिए गुरुदेव। मैं अयोध्या के लिए प्रस्थान करता हूँ। मैं अयोध्या जाकर महाराज दशरथ से याचना एवं विनती करूंगा, उन दोनों राजकुमारों को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए अपने साथ लाऊंगा। अवश्य हे पुत्र, कहिए गुरुदेव। तुम कुटिया के अंदर रहना, घंट घड़ियाल शंखनाद मत करना पुत्र, नहीं तो ये निशाचर तुम्हारी मार मार कर चमड़ी उधेड़ देंगे पुत्र।
मैं ये भी देख रहा हूँ कि तुम पहले से सूखते चले जा रहे हो। अवश्य इसलिए हे पुत्र, कहिए गुरुदेव, कुटिया के अंदर ही रहना। अवश्य गुरुदेव। मुझे दिन पे दिन रुतबा बढ़े जौहर श्री महाराज का। अरे नित्य गायन होशना, नित्य गायन होशना, भरपूर आठों यान हो। श्री महाराज के चरणों में मुझ मंत्री सुमंत का अपना स्वीकार। कल्याण हो प्यारे सुमंत। कहिए महाराज। कहो, हमारे अयोध्या नगर का क्या समाचार है? हमारे अयोध्या नगर के प्रजा पुरवासी सब कुशल पूर्वक हैं या नहीं? हाँ महाराज, आपके अयोध्या के सभी नगरवासी सब कुशल पूर्वक हैं महाराज। क्यों नहीं प्यारे सुमंत? भला जिस राज्य में, जिस राजा के पास तुम्हारे जैसे चतुर मंत्री रहा करेंगे, उस राज्य में वहां के राजा को और वहां की प्रजा को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो सकती है। प्यारे सुमंत। कहिए महाराज। कहा गया है कि राजा के पास 18 राज अंग हुआ करते हैं, जो कि राजा का पहला अंग मंत्री होता है। अवश्य महाराज। जो कि पहली पदवी तो तुम्हारी है प्यारे सुमंत। कहिए महाराज। मंत्री, खजांची, सेनापति, वेतन दाता, व्यापार सचिव, न्यायी, रसोइया, अभिभावक, नित्य राजाज्ञा पालन करने वाला, दारोगा, वैद्य, महल वाली, नित्य ड्योढ़ी पर रहने वाला। प्यारे सुमंत। कहिए महाराज। यह राजा के 18 राज अंग हुआ करते हैं, जो कि पहली पदवी तो तुम्हारी है। अवश्य महाराज। इसलिए है प्यारे सुमंत। कहिए महाराज। आज दरबार में द्वारपाल का आगमन नहीं हुआ, इसलिए जाओ जाकर देखो किस कारणवश उनका आगमन नहीं हुआ। अवश्य महाराज। गुरुदेव के चरणों में मुझ मंत्री का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो। कहो मंत्रीवर। क्या महाराज दशरथ दरबार में बैठे हुए हैं? हाँ गुरुदेव, महाराज दशरथ इस समय दरबार में बैठे हुए हैं। तो जा करके कहो, बक्सर निवासी गांधी तनय विश्वामित्र जी सिंह पौड़ी पर पधारे हुए। अवश्य गुरुदेव।
लक्ष्मण, तुम दोनों भाई गुरुदेव को प्रणाम करो मेरे पुत्रों। आयुष्मान भव, कल्याण भव। राम देख मुनि देह विसारी, भय मगन देखत मुख शोभा, जिन चकोर पूरब शशि लोभा। हे भगवान, कहे राजन, हे नाथ, यह जो आप नीलांबर पट में दिखाई दे रहे हैं, सांवले रंग के हैं, ये मेरे सबसे बड़े पुत्र राम जी हैं। और जो आपको ये गोरे बदन में दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे सबसे छोटे पुत्र लक्ष्मण कुमार जी हैं। और भारत शत्रुघ्न महलों में खेल रहे हैं भगवान। अवश्य राजन, अवश्य। प्रयोजन हुआ जो कि आज आपका स्वयं आगमन हुआ नाथ। कहें भगवान, क्या कारण है? हे राजन, मन में जिज्ञासा जगी थी अयोध्या देखने के लिए, और मैं आपसे कुछ मांगने एवं लेने आया। क्या करें भगवान? हाँ राजन, हे नाथ, आपको कहने में विलंब होगा, लेकिन इस दास को करने में तनिक भी विलंब नहीं होगा भगवान। कहें, क्या कहना चाहते हैं नाथ? हे राजन, आप पुनः एक बार विचार कर लें और मुझे वचन दीजिए, फिर आपसे मैं कहूँ और मांगू राजन। हे भगवान, मैंने आपको कह दिया नाथ कि आपको कहने में विलंब होगा, लेकिन इस दास को करने में तनिक भी विलंब नहीं होगा भगवान। आप तो जानते हैं नाथ कि मैं हरिश्चंद्र के कुल का हूँ, जिन्होंने अपने दिए हुए वचन पे अपने राज्य को त्याग दिया, अपने दिए हुए वचन पे अपने पुत्र को भी त्याग दिया, अपने दिए हुए वचन पे अपनी पत्नी को त्याग दिया। मैं हरिश्चंद्र के कुल का हूँ नाथ, इसलिए आपको कहने में विलंब होगा भगवान, लेकिन मुझे करने में तनिक भी विलंब नहीं होगा नाथ। कहें, क्या कहना चाहते हैं? राजन, पहले आप मुझको वचन दीजिए, फिर मैं आपसे कहूँ। हे राजन, आपके पूर्वजों ने जब भी वचन दिए हैं, अपने वचनों से मुकरे नहीं हैं, इसलिए हे राजन, आप हमको वचन दीजिए। अवश्य नाथ। हे प्रभु, मैं आपको वचन देता हूँ नाथ, आपको कहने में विलंब होगा, लेकिन इस दास को करने में विलंब नहीं होगा। हे भगवान, रघुकुल रीति, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। हे नाथ, मैं आपको वचन देता हूँ भगवान, आपको कहने में विलंब होगा, लेकिन इस दास को करने में तनिक भी विलंब नहीं होगा। कहे नाथ, और क्या राजन चाहते हैं? तो ठीक है राजन, मैं आपसे बतला रहा हूँ, सुनिए राजन। मैं यज्ञ ठीक समय करता हूँ, राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख निश्चर मुझको अपनाया हूँ, घबराया हूँ अपना, अपनाया हूँ, घबराया हूँ,
दे दो मुझको कुछ दिन के लिए मुझको कुछ दिन के लिए इसमें सुख तुम्हें भी है और यज्ञ कार्य सब पूरा मुनिवर दोनों बालक हैं भोले भाले नादान निरे नादान निरे रण विद्या रण भी नहीं जानते लड़ने में है अनजान निरे तो मैं स्वयं धनुष बाण लेकर के अपने सेनाओं को लेकर के अपने प्राणों की बाजी लगा करके आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा नाथ रक्षा करूंगा हे प्रभु कहे लेकिन मैं अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को कदापि नहीं दूंगा नाथ। हे राजन मन में प्रसन्न होकर के दो मोह और अज्ञान को छोड़ दो इससे तुम्हारा धर्म और यश बढ़ेगा और इनका भी अत्यंत कल्याण होगा। हे प्रभु हे स्वामी सभी समर्पित हैं जितने साधन शासन के हैं जितने साधन शासन के हैं पर प्रभु विचार के वचन कहो सुध चारों चौथे हे भगवान ये आप क्या कर रहे हैं नाथ। हाँ राजन मुझे किसी तरह से चौथे पद में 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई नाथ और आप मेरे पुत्र राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं भगवान मैं किस तरह से दे दूं नाथ किस तरह से दे दूं। हे राजन न तो तुम्हारे राज्य की जरूरत है न तो तुम्हारे सर के ताज की जरूरत है अगर देना है तो उन दोनों राजकुमारों को हमें सौंप दो। कहे भगवान धन दे हो धाम दे हो धन दे हो धाम दे हो तन पर के चाम लेकिन ना दे हो तो राम को मैं अपने पुत्र राम को कदापि नहीं दे सकता हूँ नाथ नहीं दे सकता हूँ। बस बस महाराज दशरथ बस बहुत हो चुका मैंने आपसे थोड़ी सी याचना क्या की आप तो अपने वचनों से करने लगे। बस राजन बस भूल गए तुम अपने पूर्वजों को भूल गए तुम महाराज शिवी को तुम्हारे ही वंशज के थे कितने बड़े धर्मात्मा थे भूल गए तुम भूल गए राजन भूल गए तुम महाराज दधीची को जिन्होंने देवासुर संग्राम में अपने हड्डियों तक का दान दे दिया था उसी वंशज के हैं महाराज। भूल गए तुम महाराज हरिश्चंद्र को जिन्होंने अपने सत्य के लिए अपना राजपाट वैभव सब जो है मुझे सौंप गए। हे राजन और उन्होंने काशी में जाकर अपने बीवी अपने बच्चे को एक पंडित के हाथों पेश डाला। भूल गए तुम राजन और खुद एक ड्रोन के हाथों बिक गए और उसके घर का 21 दिन तक न अन्न खाया न पानी पिया उसी वंशज के महाराज। हे राजन दशरथ तू जैसे ज्ञानी बच्चों की इतनी ममता है जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रम उपकार शब्द का करने में विलम्ब ही नहीं अर्जन कुछ दिन इनको देने में इतनी बातें ही करनी मुझे। यदि आप विष्णु से कहता मैं चल देते चोर करूं शंकर से यज्ञ करता तो हिल जाता हूँ इसलिए हमारी भिक्षा तो और मुझे
तुरंत पाप हुआ। हाय राजन, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, सरयू में स्नान करूंगा, तत्पश्चात वापस आकर तेरे नगर को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, साफ दे दूंगा, साफ दे दूंगा, साफ दे दूंगा। देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल्याण हो राजन, तुम्हारी जय जय हो। कहिए राजन, आज आपके मुखमंडल में ये उदासी क्यों छाई हुई है राजन? क्या कारण है, बतलाइए राजन। हे भगवान, कहिए। आज यह उदासी का कारण यह है, आज बक्सर निवासी गांधी तनय विश्वामित्र जी पधारे हुए हैं। हे भगवान, कहिए राजन। अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मेरे पुत्र राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं। हमने देने में इनकार किया तो सरयू महारानी में स्नान करके मुझे श्राप देने जा रहे हैं। भगवान, कहें आपका क्या आदेश है नाथ? हे राजन, अपने दोनों पुत्रों को ऋषिराज को दे दो। उनका अवतार इस संसार का कल्याण करने के लिए हुआ है, उसमें आपका भी भला होगा और पूरे संसार का होगा। अवश्य नाथ, यदि आपका आदेश है भगवान, तो आपके आदेशों का पालन अवश्य होगा। अवश्य राजा, कल्याण हो। क्रोध को शांत करें मणिराज। ले हे प्रभु, हे हरिराम, हे भगवान, कहे राजन, आप अपने क्रोध को शांत करें नाथ। यदि मैं आपको वचन दिया हूँ तो अपने वचन का भी पालन अवश्य करूंगा भगवान। अवश्य राजन, अवश्य। हे मेरे पुत्रों, मेरे पास आओ। सौंपे भूपर से सुध बहुमति दे आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। हे बेटा राम और लक्ष्मण, आज तुम दोनों भाइयों को गुरुदेव के साथ में इनकी यज्ञ की रक्षा के लिए जाना होगा। मेरे पुत्रों, अवश्य पिताजी। ध्यान इतना रखना, तुम दोनों भाई अपने प्राणों की बाजी लगा करके गुरुदेव की यज्ञ की रक्षा करना। मेरे पुत्रों, रक्षा करना अवश्य पिताजी। हे नाथ, हे नाथ, लो हाथ में हाथ नाथ। यदि इनसे कोई भूल हो जाती है तो इन्हें क्षमा करना भगवान, क्योंकि आज से इनके माता पिता सब कुछ आप ही हैं भगवान। अवश्य राजन, आप किसी प्रकार की चिंता न करें। मैं जिस प्रकार से ले जा रहा हूँ, मेरा यज्ञ कार्य पूर्ण हो जाएगा तो मैं स्वतः अयोध्या छोड़ जाऊंगा। हानि भी पाई चलो पुत्रों, स्वागत कीजिए। दोनों बालकों को लेकर के साथ में चलते हैं। चले गए नैनों के तारे श्री राम जी हमारे। चले गए नैनों के तारे श्री राम जी हमारे। राम जी हमारे हो लखन जी दुलारे। राम जी हमारे हो लखन जी दुलारे। चले गए नैनों के तारे श्री राम जी हमारे। चले गए नैनों के तारे श्री राम जी हमारे। राम जी हमारे हो लखन जी दुलारे। कहें गुरुदेव, अब मैं बक्सर पहुंच चुका हूं पुत्र। अवश्य गुरुदेव, अब यहाँ से
जंगल की रास्ता प्रारंभ होती है पुत्र। अवश्य गुरुदेव। यहाँ से 2 रास्ते हैं पुत्र। कौन कौन से गुरुदेव? एक 6 पहर की है पुत्र और दूसरी 3 पहर की है। जो 6 पहर की है सुंदर एवं सुगम है, जो 3 पहर की है उसमें ताड़का नाम की राक्षसी रहती है पुत्र, जो ऋषि मुनियों को मारकर खा जाती है और हड्डियों का ढेर लगाती रहती है। इसलिए हे पुत्र बताओ किस रास्ते से चले? हे गुरुदेव 3 पहर की रास्ता ले चलिए मुनिराज, 6 पहर की रास्ता से होगा बहुत ही आकाश। अवश्य पुत्र। 3 पहर की रहिया चलो मुनि, 3 पहर की रहिया चलो मुनि, 3 पहर की रहिया चलो मुनि, 3 पहर की रहिया चलो चलेगा चमन दिन दिखाई। हरिया जी अचानक इस जंगल में सोते मुझे जगाया रे, आज अचानक इस जंगल में सोती कौन जगाया रे। अखराज का मैं हूँ बालक, राम नाम कहलाया रे, अवधराज का हूँ मैं बालक, राम नाम कहलाया रे। आज अचानक इस जंगल में सोती कौन जगाया रे, अवधराज का मैं हूँ बालक, राम नाम आज मैं बहुत दिनों से भूखी सो रही थी, आज तुम्हें खाऊंगी। अरे खाऊं अरे बड़कौ के खाऊं, यहाँ छोटकौ के खाऊं, और यहाँ बुढ़वा के चटनी बनाई खाऊं। रामो के खाऊं लक्ष्मणों के खाऊं, रामो के खाऊं लक्ष्मणों के खाऊं, यह बुढ़ा के यह बुढ़वा के चटनी बनाई खाऊं। आज तो मैं बहुत दिन से भूखी सो रही थी, आज मैं तुम्हें अवश्य खाऊंगी। चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। चल दुष्ट ये जो मैं तुम्हें बाढ़ दे रहा हूँ, देखो इससे तुम्हें न तो भूख लगेगी न तो प्यास लगेगी पुत्र। अवश्य गुरुदेव। इसलिए हे पुत्र इसे संभाल के रखना, और इस बियावान जंगल में तमाम प्रकार के नखी जानवर एवं निशाचर विचरते रहते हैं,
और युद्ध के समय तुम्हारे काम में आएगी पुत्र, इसलिए संभाल कर रखना। बस गुरुदेव। हाथ कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। आप रहे इस प्रकार से भादरा में तुलदास जी की छतरी में प्रयागराज की एक रामलीला अनोखे ढंग से हो रही है। और यहाँ आज जो है दूसरा दिन था, ताड़का वध हुआ और दशरथ से विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए और ताड़का का वध किया। कल फिर प्रोग्राम होगा, तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े उनसे निवेदन है कि वो YouTube पे जुड़िए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूँगा आपको नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।